अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाने वाले बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आलू और ब्रेड के स्नैक्स। और ये इतने आसान है कि आप इसको सिर्फ 2 चीज़ों से घर में ही बना सकते हैं और ये सबको पसंद आएंगे। तो जल्दी से ये चटपटी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं। उनको अच्छे से हम मैश कर देंगे। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी आलू में मॉइस्चर ना हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब कॉर्नफ्लावर। इस रेसिपी में वो तमाम चीज़ें ऐड की जाएंगी जो आपको घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर। नहीं हो तो आप इसकी जगह पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और साथ में 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस बेसिक स्पाइसेस हैं। और फिर मैंने इसके अंदर मुट्ठी भर धनिया ऐड किया, फ्रेश कोरिएंडर। कोशिश कीजिएगा यहाँ स्टेम्स ऐड ना करें क्योंकि स्टेम्स में मॉइस्चर होता है, तो ये जो आपका बैटर है ये ज़रा गीला हो जाएगा और फिर इसमें ढीलापन आ जाएगा। तो हम इसको ढीला नहीं बनाना, काफ़ी टाइट सा बनाना है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और अब आप एक अलग बर्तन में 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए। ब्रेड अगर कम हो आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर की तादाद थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, और अगर ब्रेड ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा बन जाएंगे। अब इसके अंदर आपने 1/4 कप पानी डाल के इसको सोक करना है थोड़ी सी देर। 5 मिनट सोक करने के बाद आपने इसको इस तरह से मैश कर देना है। बड़ी इजीली ये मैश हो जाएगी ब्रेड। अब आपने जो आलू का बैटर बनाया था उसी पे इसको ऐड कर देना है। अब अच्छे से आपने इन चीज़ों को कंबाइन कर देना है, मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यकजा हो जाएंगी। देखें इसमें आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है। आलू भी मैंने बहुत ही ड्राई बॉईल किए हैं, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं रखा था, और आलूओं को मैंने बग़ैर नमक के ही बॉईल किया था। तो मैंने यहाँ पे नमक का रेशो उसी हिसाब से रखा है। आप नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा क्योंकि आप इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। चाहे तो ना भी करें, लेकिन फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आपने एक सरफेस ले लेना है, या तो आप जो चकला बेलन होता है वो भी ले सकते हैं, या आप चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, और उसको आपने ग्रीस कर देना है ऑयल से अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी मैस ना हो। तो मैंने भी यहाँ पर इसको 1 टेबलस्पून ऑयल से ग्रीस किया। और अब जो हमने बैटर बनाया था उसके मैंने 2 बॉल्स बनाए थे, उसमें से एक लिया और उसका एक प्यारा सा लॉग बना लिया है मैंने। थोड़ा सा मोटा रखिएगा, बहुत बारीक या पतला लॉग मत बनाइएगा। और अब इस तरह से उसमें हम मार्किंग कर लेंगे, निशान बना लेंगे। ये निशान बनाने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छी और नीट एंड क्लीन आपकी कटिंग हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो शेप कोई और सी भी दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मैं यहाँ पर इनके ट्रायंगल्स बना रही हूँ। बहुत खूबसूरत से बन जाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जैसे पिज़्ज़ा शेप्स होती हैं वैसा आपने शेप दे दिया इसको। और अब आप इसको अलग कर लीजिए। थोड़ा सा नाइफ़ को अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो बहुत ही नीटली और फाइन ये कट जाएंगे। तो सारे मैंने यहाँ काट लिए हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा ये पीस बना है। आप अगर चाहें तो इस डो को क्लिंज रैप करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में भी 1 दिन के लिए रह जाती है। अब मैंने बहुत हॉट ऑयल ले लिया है, मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म किया था, और अब मैं हाई फ्लेम पर इनको ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से बबल्स बन रहे हैं। जितना बड़ा आपका पैन हो उतना ही कीजिएगा, और डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको शैलो फ्राई ही करेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 5 स्लाइसेस इस तरह रख दिए हैं, और अब मैं इनको बिल्कुल टच नहीं करूँगी, हाई फ्लेम पे इनको छोड़ दूँगी। ऑलरेडी बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, बहुत जल्दी बनेंगे। जब ये टर्न करेंगे, नीचे से कलर चेंज करेंगे, तब हम इसको फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कलर इनका नीचे से बहुत सुनहरा गोल्डन नज़र आ रहा है। इस स्टेज पर हम इन तब सबको पलट देंगे। आसानी से पलटे जाते हैं, एहतियात से पलटिए। अब देखें कितना खूबसूरत कलर इनका हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह इनको पकाएंगे, कोई आप इनको छेड़ेंगे नहीं, आराम से पकने देंगे, कलर लेने देंगे। हाई फ्लेम पे सारा काम होगा। जस्ट आलू और ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बाहर से क्रंची क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम और मज़ेदार किस्म के स्नैक्स 5 मिनट में रेडी कर लेने। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी आसान, क्विक और जल्दी से बन जाने वाली क्रिस्पी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये कितनी क्रंची हैं ये देखिए। तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, उनके साथ इसका मज़ा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।